बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, आज बड़ी गर्मा गर्म ख़बरें हैं और तकलीफ़ दे सबसे बड़ी ख़बर यह है कि साद रिजवी की फ़ैमिली को गिरफ़्तार कर लिया गया, बीवी बच्चों को। ये हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी और फिर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में हलाकत, इमरान खान का डट जाना, अपने सिपाही पर अंधा एतमाद, KPK का वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ही बनेगा। नाज़रीन, फाटा से ताल्लुक़ रखने वाला ये पहला वज़ीर आला है। सुहेल अफरीदी 36 साल की उम्र में सूबे का वज़ीर आला नामज़द हो गया। ये बड़ी खुशाइंद बात है। बताया जा रहा है कि ये पढ़ा लिखा नौजवान एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता है। क्या वजह है नाज़रीन कि जब ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से MPA बना, किसी को एतराज़ नहीं हुआ। इससे पहले ये काउंसलर भी बना, किसी को एतराज़ नहीं हुआ। ये वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का मशीर भी बना, किसी को एतराज़ नहीं हुआ। अब अगर इमरान खान कह रहे हैं कि इसको वज़ीर आला बनाओ, तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को भी प्रॉब्लम आ गया और मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी प्रॉब्लम आ गया। वजह कुछ और है, ये वजह नहीं है। अब मैं देख रहा हूं कि नून लीग की हुकूमत बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके कह रही है कि ये दहशत गर्दों का सहूलतकार है। स्टैब्लिशमेंट ने भी, DGI SPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया कि सहूलतकारों को हुक्मरान नहीं बनने देंगे, हुकूमत नहीं करने देंगे। अपने ही बच्चों को आप दहशत गर्द कह रहे हैं। ये दहशत गर्द नहीं है, ये फाटा से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब आदमी है। और ये बताया ये जा रहा है नाजरीन कि ये इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है और इसके पास 5 से 6 लाख के मुकम्मल तौर पर इतने ही असासे हैं और किराए के घर में रहता है। मौजूदा हुकूमत को और मौजूदा सिस्टम को इससे प्रॉब्लम ये है कि ये सेंसेबल आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये बात करना जानता है, ये अपना मौक़िफ़ बयान करना जानता है। ये किसी दहशत गर्दी में कभी भी मुलव्वस नहीं रहा, ये दहशत गर्द नहीं है। मेरा कोई मामा तो नहीं लगता कि मैं इसकी वो हमायत कर रहा हूँ। हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ सच की बात करेंगे। इसका एक छोटा सा सबूत मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये नाज़रीन मेरा अखबार है, 2007 से मैं अखबार शाया कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरा स्लोगन ये है कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ सच की बात करेंगे और किसी की पुश्त पनाही नहीं करेंगे। हर दौर में, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बयानियाँ कोई नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं है, हक़ सच की बात करनी है। क्योंकि हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अगर इमरान खान ने अपना सिपाही मैदान में उतारा है तो उसका अख्तियार है, उसका राइट है। सारा पाकिस्तान जो है वो आपकी हुकूमत है। एक छोटा सा सूबा, मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक छोटा सा आदमी, अगर उसको नामज़द कर दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। आने दें, नामज़द होने दें। गवर्नर KPK बड़ी बातें करते थे कि जी मुझे इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। जनाब, आपको 2 दिन पहले इस्तीफ़ा मौसूल हो गया था, आपने माशरे में शोर मचाई रखा कि मुझे इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। जब आपने 2 दिन बाद एक्सेप्ट किया जी मुझे मिल गया है, फिर आपने कहा कि जी ये टाइप किया हुआ है, मुझे हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा दे। ये क्या बातें हैं? इसका मतलब है कि अरबाब इख्तियार नहीं चाह रहे कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला KPK नामज़द किया जाए।
ناظرین یہاں پہ ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اس شخص نے سیاست کا آغاز کیا، دہشت گردی کے الزامات، دہشت گردوں کی سپورٹ کا الزام، ایم پی اے بن گیا، کسی نے نہیں کہا، اب اس کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم کی ناکامی ہے، اس طرح کے بیانات تو دینے ہی نہیں چاہیے۔ عمران خان کی رہائی کی تحریک اچھی طرح نہیں چلائی علی امین گنڈا پور نے، ان کو اس بات کی بھی سزا دی گئی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان نے اس دن فیصلہ کر لیا تھا جس دن لاسٹ جلسہ کے پی کے میں عمران خان کے کہنے پر کیا گیا، اس میں علی امین گنڈا پور کی موجودگی، لوگوں کا جوتا دکھانا، کراؤڈ کا تھوڑی تعداد میں آنا، علیمہ خان پر الزامات، یہ وہ باتیں ہیں ناظرین جو ساری اکٹھی کر کے عمران خان کے سامنے جب پیش کی گئیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ علی امین گنڈا پور اب وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں رہیں گے، ان کا متبادل چاہیے۔ تو وقت کے حساب سے عمران خان کا بہترین فیصلہ تھا، لیکن اب عمران خان اپنی اس بات پہ ڈٹ گیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے بنے گا تو سہیل افریدی بنے گا، اور علی امین گنڈا پور اس بات پہ ڈٹ گیا ہے کہ اگر مجھے عمران خان نے ہٹا دیا ہے تو میں دوبارہ عمران خان کے کہنے پر بھی سی ایم نہیں بننے کو تیار۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی صاحب جو ہیں وہ اپنے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کس بات کا استقبال کیا گیا؟ کیا آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ عوام آپ سے ناراض ہیں، لاسٹ کے پی کے کا جلسہ بتا رہا ہے، لوگ جوتے دکھا رہے ہیں آپ کو، لہٰذا آپ کو ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ ناظرین آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے کہ تیفی بٹ صاحب کو 4 تاریخ کو دبئی سے انٹرپول کے تھرو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ کس طرح آئے اور وہ کہاں کہاں رہے، اور اب اچانک سے خبر آ گئی کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ ان کو ان کے اپنے ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی اور سی سی ڈی کے ساتھ کراس فائرنگ ہو گئی اور ان کے تیفی بٹ صاحب اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سی سی ڈی پہ میرا سوال ہے کہ اسکرپٹ تو چینج کر لیں، آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں ان میں شامل ہوں جو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کی سربراہی میں سی سی ڈی نے بہترین کام کیے، اب تک بے شمار جو جرائم پیشہ لوگ تھے جہنم واصل ہو چکے۔ ہم بڑا سراہتے ہیں آپ کے کام کو، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کام ہوا ہے تیفی بٹ صاحب والا، اس کے بعد جو ہے اب لوگوں کی باتیں، لوگوں کی جو خیالات تھے کہ جی غریب آدمی کو مارے جا رہے ہیں، غریب آدمی کے نیفے میں پستول چل رہا ہے، کسی غریب آدمی نے، کسی امیر آدمی کے نیفے میں نہ پستول چلا ہے، نہ کسی امیر آدمی کو ابھی تک مارا گیا ہے، جرائم تو وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سی سی ڈی نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے۔ اب بڑے بڑے بدماش جو ہیں نا، اب ان کی خیر نہیں ہے، اب پنجاب سے بدماشوں کا صفایا ہوگا۔ یہاں یہ بات کرنا بڑی ضروری ہے ناظرین کہ سی سی ڈی کی سربراہی میں جس دن سے کام شروع ہوا ہے، جرائم 90% کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر پولیس اور سیاستدانوں کی پشت پناہی نہ ہو تو بدماش بدماشی نہیں کر سکتا، قبضہ گروپ قبضہ نہیں کر سکتا، قاتل قتل نہیں کر سکتا۔ شکر اللہ کا کہ دیر آئے درست آئے۔ اگر حکومت پاکستان ملک میں امن چاہے تو امن ہو سکتا ہے، یہ ثابت کر دیا سی سی ڈی نے۔ پنجاب اس وقت امن کا گہوارہ بنا ہوا ہے اور پنجاب میں بسنے والے لوگ سی سی ڈی کے اقدامات سے انتہائی خوش ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں جہاں بھی پھر رہے ہیں، چوری ڈکیتی ختم، رازنی ختم، قتل عام تھا اب وہ منیمم پہ آ گیا ہے کہ ایک آدھا قتل ہم سن رہے ہیں کہ روز یا دوسرے دن، لیکن پہلے کیا تھا؟ لوٹ مار، قانون کی خلاف ورزی، لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔
जेलें भरी पड़ी हैं, लोगों को डर ही नहीं लगता था। अब ये जो कदम उठाया है सीसीडी ने, इसका सारा क्रेडिट पंजाब हुकूमत को जाता है। पंजाब हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में तरीक साथ काम कर रही है। भले मेरा लाख इख्तलाफ हो, मैं बहुत सारे चीज़ों पे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मरियम बीबी सीएम हैं और उनकी सरबराही में पंजाब में वो काम हो रहे हैं जो पहले कभी हुए ही नहीं। क्यों ना हम अप्रिशिएट करें, अवाम भी अप्रिशिएट करे। लेकिन सीसीडी और इस तरह की जितनी फोर्सेस बनाई जा रही हैं, अवाम के भले के लिए बनाई जा रही हैं, और उसका वाज़े सबूत है, वाज़े नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन बात करेंगे साद रिजवी साहब के ऊपर। मौलाना खादम रिजवी साहब के साहबजादे साद रिजवी हमारे भतीजे हैं, अवान बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, बड़े बहादुर और मौला अली अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इजहार यकजहती के लिए रैली निकालना चाहते थे, इस्लामाबाद जाना चाहते थे। इनके ऊपर पुलिस का एक्शन, ऐसा एक्शन कि ऐसे लग रहा था जैसे गज़ा की जंग लगी हुई है। मैं हैरान हूँ, अरबाब इख्तियार को समझना चाहिए कि इस जमात के साथ आपकी कोई दुश्मनी है, कोई लड़ाई है। मेरा किसी सियासी जमात से, किसी दीनी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि गोलियाँ चल रही हैं और आमने सामने पुलिस भी हमारी, अवाम भी हमारी, सारे पाकिस्तानी। ये कहीं दुश्मन हमसे कोई फ़ायदा तो नहीं उठाने की कोशिश कर रहा कि हमें यहाँ आपस में लड़वा कर, उलझा कर कोई बड़ा काम ले जाए, वो हमारे ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई कर जाए। हमें इन चीज़ों पे तवज्जो करनी है। हमने अपने अंदर अपने दुश्मन तलाश करने हैं। मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि साद रिजवी साहब की फ़ैमिली को गिरफ़्तार करना गलत इक़दाम है। किसी भी सियासी या दीनी जमात के घरों तक नहीं जाना चाहिए। अब आप देख लें कि साद रिजवी साहब इस वक्त काफ़िले के साथ हैं, और ये काफ़िला अब तक कई शहादतें पेश कर चुका है। और मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो फरमा रहे हैं कि हमारा कोई एजेंडा ही नहीं था, हमारा कोई मिशन ही नहीं था, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए जा रहे थे। हमें पता है कि अमन मुआहदा हो गया है फ़लस्तीन का, हमें पता है कि हमने किस तरफ जाना है, हमने कोई इंतशार थोड़ी फैलाना था, हमने जाके अमेरिकन एम्बेसी के आगे सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। नाज़रीन, मोटरवे कराची वाला सारा बंद है, पंजाब में जितना है, लाहौर से इस्लामाबाद सारा मोटरवे बंद है, लाहौर में आधे से ज़्यादा लाहौर बंद है। नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है? ये हो क्या रहा है? मेरा ख्याल है करोड़ों रुपए का ये जो शेलिंग है, ये जो डंडा सोटा, गोलियां, बंदूकें, ये अब तक करोड़ों रुपया पंजाब हुकूमत खर्च कर चुकी है। अगर यही दानिशमंदी से काम किया जाता, इस जमात के सरबराहान से मुलाकात की जाती, तो ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये मार कुटाई, ये लड़ाई झगड़ा, ये शहादतें, ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि अभी तो मीडिया खुल के इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, जाते जाते एक छोटा सा पैगाम कि अमन का नोबल इनाम देने के लिए हमारी हुकूमत ने भी भरपूर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, और बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई, और नोबल इनाम, अमन का नोबल इनाम वेनेज़ुएला की एक सोशल वर्कर, नाम बता देता हूँ, सोशल वर्कर जिसका किसी के ख्वाबों में भी नहीं था, अमन का नोबल प्राइज़ इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना को मिल गया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस नोबल इनाम से महरूम रहे। आज तक के लिए इतना। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। अपने इस चैनल का और अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। कमेंट्स में आपने ज़रूर लिखना है कि साद रिजवी तहरीक लब्बैक के सरबराह
ان کی فیملی کو اٹھانا جائز اقدام ہے یا ناجائز؟ پاکستان زندہ باد۔